कौन है। मेवाड़ घराने से हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु विकास के मामले में डॉक्टर सीपी जोशी के मुकाबले में कोई व्यक्ति नहीं है। हम गौरवान्वित हैं इस मंदिर के महंत से और इस विकास पुरुष डॉक्टर सीपी जोशी से। इस बार लग तो ये रहा है कि बराबरी का टक्कर है, बराबरी का टक्कर है। क्योंकि विश्वराज सिंह को खड़ा किया पर वो तो हमें आज नजर आए, नाम ही इस बार सुना। अंतिम जिस समय वोटिंग का समय आता है उस समय दो तीन महीने पहले जो गारंटी हैं, जो लुभावनी जो स्कीमें आती है, वो उनके पे अगर खरा उतरे ना तो ऐसे इतना वो प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा है, बीजेपी का झट बोलना, झूठ बोलना, इनका हमेशा रवैया यही रहा है। तो दोनों संगठन ऐसे। हाँ, बस दोनों ही। हमको तो ये लगता है कि ये बस चुनाव है बस। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जय वर्धन न्यूज़। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा का जो माहौल चल रहा है। हम अभी नाथद्वारा में आए हैं। नाथद्वारा में कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी की नामांकन रैली निकल रही है। रैली के लोगों से बात कर रहे हैं। रैली के अलावा भी हम चाह रहे हैं कि जहाँ कुछ शहर व ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कई नाम है? विनोद। कहाँ से हो? नाथद्वारा से। क्या कह रहा नाथद्वारा इस बार? नाथद्वारा हमारा नाथद्वारा तो यही कहेगा कि सीपी साहब जीतेंगे। तो इस बार ये तो नहीं है कि इस बार महाराणा प्रताप के वंशज हैं बीजेपी वंशज से कोई लेना देना नहीं है, जो काम करता है उसको वोट देती है पब्लिक। अच्छा, मैंने सोचा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं तो वो तो उनकी बात करेंगे, मैंने कहा आम लोगों से ही बात करें तो। हाँ, तो बता दिया जो बताना था। यही है। क्या नाम है? हिम्मतलाल। कहाँ रहते हो? खमनोर रहता हूँ। क्या कह रहा खमनोर इस बार? खमनोर तो बिल्कुल समझ सीपी साहब के साथ पूरा बहुमत से। तो इस बार फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साहब पूरे तरह से आ रहे हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमने विश्वराज सिंह मेवाड़ में चुनाव में आए तो हवा ही चेंज हो गई है। हवा चेंज है, वो अभी उनका जानते ही नहीं लोग क्या है। वो जानते हैं कि वहाँ दरबार है। वो महाराणा प्रताप को तो जानते हैं सब, वो तो है ही है। वो है तब, और वो है, वो आ रहे हैं, लेकिन वो तो नजर ही आ जाए हमें तो। क्या नाम क्या? विशाल बिरवाल। कहाँ से हो? खमनौर से। आप बोलो क्या चाह रहे हो? यूँ कह रहा हूँ कि विश्वराज सिंह को खड़ा किया पर वो तो हमें आज नजर आए, नाम ही इस बार सुना। पर कितने टाइम तो था ही नहीं, महाराणा प्रताप का नाम सुना हुआ है, वो तो आ रही नहीं है अभी। तो उन्हीं के उसी परिवार के वंशज है वो तो। पर तो इतने टाइम का आते हैं, पहले आते हैं, अभी आए क्यों वो? अब तो पार्टी ने उतारा है, उनके सामने बड़ा चेहरा उतार सकते थे पार्टी। इस बार सीपी साहब के सामने, इस बार तो विकास का काम होगा, विकास किया है सीपी जोशी ने, तो वो सीपी जोशी आएंगे। क्या सुना? लेहर सिंह है मेरा नाम। कहाँ से हुआ? मैं उनवास ग्राम पंचायत का पूर्व सरपंच हूँ। अच्छा। तो क्या रुख दिख रहा है इस बार का पब्लिक का रुख ये है कि 30 से 50 हज़ार के बीच में डॉक्टर सीपी जोशी जी जीतेंगे। अच्छा, तो इस बार जैसे बीजेपी ने जो बड़ा चेहरा उतारा है, महाराणा प्रताप की वंशज की बात करें तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसा है कि बीजेपी ने बड़ा चेहरा उतारा, लेकिन बड़े चेहरे को, यानी कि आज 40 साल का व्यक्ति भी या 25 साल का लड़का भी नहीं जानता है कि विश्वराज सिंह जी कौन है। मेवाड़ घराने से हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु विकास के मामले में डॉक्टर सीपी जोशी जी को के मुकाबले में कोई व्यक्ति नहीं है। एक बार ये कुछ बातें आती हैं अलग अलग शहरवासी के मुद्दों को लेकर, जो बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, इस तरह की। ऐसा है, बीजेपी का झट बोलना, झूठ बोलना, इनका हमेशा रवैया यही रहा है। बाकी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। एक भी कोई भ्रष्टाचार हो तो कानून अपना काम करता है, शिकायत करें और उसको साबित करें तो हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार है। मतलब कुल मिला के ये मैसेज कन्वे कर पा रही है कांग्रेस कार्यकर्ता पब्लिक में, पब्लिक जुड़ रही है? मैसेज क्या कन्वे कर पा रही है? जो कांग्रेस ने काम किया है, सीपी साहब ने काम किया है, अशोक जी गहलोत ने काम किया है, वो काम कोई नहीं कर सकता इस बार जो काम किया है। और मोस्ट रूप से डॉक्टर सीपी जोशी जी ने नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो काम किया है, वैसा काम न तो कोई कर सकता है, न कोई इनके मुकाबले में कोई नहीं कर सकता। शुभ नाम आपको? बाबू चौधरी। क्या कह रहा शहर के लोग, क्या जा रहे हैं? राजस्थान के अंदर नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर नाथद्वारा एक स्वतंत्रता सेनानियों की नगरी है और हमें इस बात का गर्व है कि मेवाड़ में सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर नाथद्वारा से हुए हैं।
मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी ने विक्टोरिया का मुंह काला किया है और सबसे बड़ा चेहरा नाथद्वारा में लोकतंत्र की दृष्टि से यदि कोई है तो वो नाथद्वारा का फ्रीडम फाइट मूवमेंट के घर से निकलना हुआ वाला चेहरा है। मेवाड़ राजघराने का आप सम्मान करते हैं, किंतु हमें कहते हुए कोई पीड़ा नहीं है कि मेवाड़ घराने का नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में एज डेवलपमेंट के नाम से किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं है। जो भी उपलब्धि नाथद्वारा में हुई है वो मंदिर के वल्लभाचार्य जी के द्वारा हुई है। दामोदर स्टेडियम खेल के मैदान के रूप में, शिक्षा के रूप में, गोवर्धन हायर सेकेंडरी स्कूल, गोवर्धन गर्ल्स स्कूल, स्पोर्ट्स क्लब, जो नए आयाम एक नवयुवक को जीने के लिए चाहिए। और हमें इस बात का गर्व है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी महंत ने, वल्लभाचार्य जी ने नाथद्वारा के स्वतंत्रता सेनानियों को देश की आज़ादी के लिए प्रेरित किया, उनको संरक्षण दिया। हम गौरवान्वित हैं इस मंदिर के महंत से और इस विकास पुरुष डॉक्टर सीपी जोशी से। हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5500 लगभग विधानसभाएं हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान की एक पहली विधानसभा नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र है जिसने चारों तरफ चहुमुखी विकास संबंधित विभागों के आधार पर संतुलित क्षेत्रीय विकास किया है। भले वो शिक्षा है, भले वो गेम्स है, भले वो एथलेटिक्स है, भले चिकित्सा है, पेयजल से है, ऊर्जा से है। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को हृदय से सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और राजस्थान के अंदर ये जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रणाली से विनिंग के अंदर एक हिस्ट्री बनाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। लोकतंत्र में वो भी भले मेवाड़ राजघराने से हो, लेकिन आज तो वो लोकतंत्र में वो भी आम व्यक्ति हैं और आम व्यक्ति की हैसियत से वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, लोकतंत्र का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन महाराणा प्रताप के उस वंशज से वो आते हैं तो क्या प्रभाव उनके साथ पब्लिक उनसे जुड़ेगी नहीं? महाराणा प्रताप के वंशज के रूप में हमने उनकी कार्य प्रणाली के उनके स्वाभिमान का हमने सदैव सैल्यूट किया है। क्या नाम है आपका? राधे श्याम प्रजापति। क्या कह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो? ये जो अलग बातें हो रही हैं इस चुनाव में, अभी सीपी साहब की नामांकन रैली निकल रही है, तो इस बार क्षेत्रीय लोग क्या चाहते हैं? मैं तो दोनों पार्टियों के लिए ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से ये चुनाव की जो अंतिम जिस समय वोटिंग का समय आता है उस समय दो तीन महीने पहले जो गारंटी हैं, जो लुभावनी जो स्कीमें आती है वो उनके पे अगर खरा उतरे ना तो ऐसे इतना वो प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी जैसे राजस्थान में यूँ देखें कि डॉक्टर सीपी जोशी एक बड़े चेहरे हैं, जैसे अशोक गहलोत बड़ा चेहरा है, सचिन पायलट बड़ा चेहरा है, वैसा ही कांग्रेस का ये तीसरा बड़ा चेहरा अपने नाथद्वारा विधानसभा में है। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी ने जो उतारे हैं मेवाड़ राजघराने के सदस्य हैं, इनको टक्कर दे पाएंगे? इस बार लग तो ये रहा है कि बराबरी का टक्कर है, बराबरी का टक्कर है। जिस प्रकार से हमारी रेल मगरा की 14 पंचायत आती है इसमें, और 14 पंचायत में ऐसा लग नहीं रहा है कि वहाँ पे ऐसा कुछ विकास कार्य हुआ है, इसलिए लोग आक्रोशित हैं कांग्रेस से। तो बीजेपी में भी जैसे नए हैं, ये तो पहले है भी नहीं है, बीजेपी के शासन में ऐसा बड़ा क्या रहा? बीजेपी के शासन में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कांग्रेस आई। तो दोनों ही संगठन ऐसे? हाँ, बस दोनों ही। हमको तो ये लगता है कि ये बस चुनाव है बस। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के लिए दोनों समान नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी जी ने भागीरथी बांध बनवाया, दूसरा ये कि इन्होंने चारों तरफ रोडों का जाल बिछवाया, यानी कि कांग्रेस सरकार ने, अशोक जी गहलोत ने 2000 यूनिट कृषि। बीजेपी तो रही भी कम है ना, बीजेपी के कम रहे, 2 बार ही रहे। ऐसा है कि बीजेपी कम नहीं गई है। राजस्थान के अंदर भैरू सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वर्गीय, वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही हैं। और नाथद्वारा नहीं, यहाँ की कह रहा हूँ, यहाँ पे जो कांग्रेस में आप नहीं, यहाँ पे विधायक है, मैं बांध रहा हूँ इसको, लेकिन इस बार कल्याण सिंह जी रहे, उससे पहले शिवदान सिंह जी रहे। ऐसा है कि कल्याण सिंह जी की बात करते हैं आप, तो कल्याण सिंह जी एक वोट से जीत करके 5 साल तक लड़ाई लड़ते रहे और यहाँ कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे पाए थे। सेकेंड बार में जब वो चुनाव लड़े और जीत गए, परंतु वो बीमार रहे हमेशा के लिए, इसलिए दुर्भाग्य है इस नाथद्वारा क्षेत्र का, जो कि यानी कि 10 साल पीछे चला गया ये विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा। जो समग्र विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन जो सीपी जोशी जी जब वापस इस 5 साल के कार्यकाल में जो काम किया है, वो पुराने 50 साल में वैसा काम नहीं हुआ, वैसा काम किया है।
ये मुख्य रूप से देखो कार्यकर्ताओं के दावे हैं, शहरवासियों के दावे हैं, लोगों के दावे हैं। ये दावे आने वाले वक्त में कितने 25 तारीख को जनता कितनी समझ पाती है, जनता वोट के माध्यम से क्या किसे जिताती है, किसके पक्ष में अपना वोट करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिलें, लोगों से मिलें, युवाओं से मिलें, ग्रामीणों से मिलें और उनके मन की बात जाने कि आखिर जनता क्या कह रही है। हम प्रयास करेंगे इसी तरह अन्य लोगों से भी बातचीत करें, उनकी बात आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।